मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 8। हिंदी में हम देखें तो हमारा 8वां पाठ दिया गया है माँ कह एक कहानी। वो एक कविता है जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। तो हम देखते हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरागांव जिला झांसी में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से वे खड़ील बोली के और मुड़े और उनकी कविता ने निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता में समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उन्होंने कविता लिखने का कई प्रयास किया था। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायिकों में एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की ही घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उस कहानी की दोहरे को आग्रह करता है, जिसने उक्त परिभाषा में हुई है। तो माँ कह कहानी में अब तक आपने कई कविता सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता दी गई है इसमें माँ और बेटे का दोनों का संवाद है, इसलिए कविता में गौतम बुद्ध के जीवन का प्रसंग है। जब राहुल यानी कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का पुत्र अपनी माँ से एक कहानी सुनाने की जिद करता है, तब उसकी माँ उसे कहानी सुनाती है। तो चलो हम भी उस कहानी को सुने और समझे। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि आज का हमारा जो कहानी है वो है माँ कह एक कहानी। आपको चित्र में गौतम बुद्ध का पुत्र, इसका मतलब राहुल दिखाई दे रहा होगा, उसकी माँ और उसकी दासी भी। दासी का मतलब होता है उसकी सेविका भी यहाँ खड़ी हुई है। तो जो राहुल है वो बोलता है कि माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्यों तूने मुझको नानी। पहले जो राहुल है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तो वो उसकी माँ है वो कहती है कि क्या बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। नानी का मतलब होता है जो हमारी मम्मी होती है उसकी मम्मी, इसका मतलब उसकी माँ को हम नानी बोलते हैं। तो वो कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, तो मैं तुझे कहानी बताऊं। कहती है मुझसे, यह जेठी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। जो राहुल है वो अपनी माँ से कहता है, जो राहुल था वो कहता है अपनी माँ से कि माँ तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। बाद में जो उसकी माँ होती है वो, मैंने आगे कहा कि उसकी माँ कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। तो जो वो बालक होता है वो कहता है कि यह दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। जो दासी का मतलब ये उसकी सेविका, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ एक सेविका दासी खड़ी हुई है। तो वो बालक कहता है कि ये दासी ने मुझे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। और वो कहता है कि माँ तुम सोते सोते ही मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी। बाद में कहा गया है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। इसका मतलब है उनकी माँ है वो बालक से, अपने बालक से कहती है कि तू बहुत जिद्दी है। तो सुन, एक दिन सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे और कहती है कि बगीचे में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी।
और बाद में जो वो बालक है वो प्रश्न पूछता है, वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी? और वो कहता है, हाँ माँ हाँ, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। बाद में आपको कहा गया है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर रहे हिम बूंद झिले, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। इसका मतलब है, जो माँ है वो कहती है कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे और फूलों पर ओस की बूंदों भी पड़ी हुई थी और पवन के झोंकों से फूल हिलते थे, तब उस पर पड़ी ओस बूंदें लहराते थे। बाद में जो ये बालक है वो कहता है कि फूलों पर पानी लहराता था। हाँ 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 माँ, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। बाद में कहा गया है, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बदद होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। इसका मतलब है, उसकी माँ कहती थी कि आकाश में उड़ते हुए खग, इसका मतलब पक्षी, मधुर स्वर में गान कर रहे थे और अचानक से ऊपर से एक हंस गिरा, उसे तीर लगा हुआ था और जिससे उसका एक पंख घायल हुआ था। बाद में वो बालक कहता है, पंख घायल हुआ था? हाँ, यह कहानी बहुत दुख भरी है, वो बालक कहता है अपनी माँ से। बाद में कहा गया है, जो उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। इसका मतलब है, बाद में उसकी माँ कहती है कि तेरा पिताजी ने चौंक उसे हंस को उठा लिया, जिससे पंखी को जान बचने का एहसास हुआ। पंखी को लगा कि अब मेरी जान बच जाएगी। और बाद में उसी समय दौड़ता हुआ एक शिकारी यहाँ आया और वो अपना निशान सही लगने पर खुश हुआ था। बाद में बालक बोलता है, सही निशान लगाने वाला अभिमानी, और कहता है, यह कहानी तो कोमल होते हुए भी कठिन है। बाद में आपको कहा गया है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। इसका मतलब है, माँ कहती थी कि शिकारी ने आकर घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे जो पिताजी थे वो तो उसके रक्षक थे, और फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाला वो शिकारी था, वो पक्षी लेने की हट पर बैठ गया, पक्षी लेने की जिद करने लगा। बाद में वो बालक बोला कि शिकारी ने हट पकड़ी, शिकारी ने जिद की, अब तो वो कहानी सुननी ही पड़ेगी। बाद में आपको कहा गया है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, अभय अग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इसका मतलब है, उसकी माँ कहती है, आगे का कहानी सुनाती है कि इस प्रकार दया भाव वाले और निर्दय के बीच, राजा और शिकारी के बीच बहस होने लगी, एक दूसरे से झगड़ने लगे और दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब यह पूरी बात न्यायालय में पहुंची, और पूरी बात है वो न्यायालय में पहुंची, जहां सभी ने उसे सुना और जाना। सभी ने ये बात शिकारी और राजा ने, इसका मतलब है जो राहुल के पिता थे वो दोनों की बात राजा को बताई और सभी ने वो बात सुनी और जानी। बाद में उसकी माँ को कहता है कि क्या सभी ने सुनी और जानी? अब तो ये बात सभी जगह फैल गई। बाद में आपको कहा गया है, राहुल तू निर्णय कर, उसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बाद में उसकी माँ राहुल से कहती है, राहुल अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेगा।
और कहती है कि तुम निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजयी है। और वो कहती है कि मैं तेरी राय सुनना चाहती हूँ। तो वो बालक राहुल था, वो कहता है माँ मैं क्या राय को सुनाऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। अब आपको आगे कहा गया है कोई निरपराध को मारे तो क्या क्यों नहीं उसे उबरे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। इसका मतलब है उसकी माँ उसे कहती है अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए। वो कहती है कि न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले के पक्ष में न होकर बचाने वाले के पक्ष में होता है। बाद में जो राहुल है अपनी माँ से प्रश्न पूछता है कि क्या दया न्याय का दान देती है, और बाद में उसकी माँ कहती है हाँ सच में तूने कहानी समझ ली है। तो यहाँ हमारी जो ये कहानी है वो पूरी होती है। तो इसका मतलब है हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमें सच का इंसान के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आज का हमारी ये कहानी 8वां पाठ माँ कह एक कहानी आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। तो अब हम इसके आगे का जो 9वां पाठ है वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।